हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो कम्युलेटिव रीजनिंग फार्मूलाज का हमारा टॉपिक है। इसमें कुछ फार्मूलाज हम कवर अप करेंगे: मीन, मोड, मीडियम, रेंज, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, सम ऑफ सीरीज, लॉग प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले हम आते हैं मीन की तरफ। और तो मीन की डिफिनीशन है: द मीन इज़ द टोटल ऑफ द नंबर्स डिवाइडेड बाय हाउ मेनी नंबर्स देयर आर द मीन इज़ द एवरेज ऑफ ए डेटा सेट। ये हो गई मीन की डिफिनेशन। और अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमारे पास कुछ नंबर्स हैं जो कि हमारे पास किसी भी किसी भी कोई भी एग्जांपल है। तो इसमें सबसे पहले मीन निकालने के लिए हम इसको सबसे पहले ऐड करेंगे। हमारे पास ऐड अप ऑल द नंबर्स, सबको हमने ऐड किया। उसके बाद डिवाइड द आंसर बाय हाउ मेनी नंबर्स देयर आर। तो जितने नंबर होंगे उनको उसी के सम पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास सम क्या है? 72, ठीक है। तो हमारे पास नंबर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 हमारे पास इसके नंबर्स हैं, तो इस पे डिवाइड करके हमारे पास जो भी आंसर आएगा वही हमारे इसी सेट का मीन होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मोड। तो मोड की डिफिनेशन हम देख लेते हैं। द मोड इज़ द वैल्यू दैट अपीयर्स द मोस्ट, मतलब वो वैल्यू जो हमारे पास सेट में बार बार रिपीट हो रही, ज़्यादा आ रही हो। मोस्ट मतलब अपीयर्स द मोस्ट, जो ज़्यादा रिपीट हो रही हो। तो हमारे पास ये सेट है, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि कौन सी वैल्यू ज़्यादा रिपीट हो रही है, तो हमारे पास डायरेक्टली मोड हो जाएगा। तो ये हमारे पास सेट का मोड होगा। सो फर्स्ट पुट द नंबर इन ऑर्डर। हाँ, सबसे पहले इसको ऑर्डर में हम करेंगे, अपने सेट को ऑर्डर में ले आएंगे। तो इसी देखें, इसको हमने बिल्कुल ऑर्डर में किया। सबसे स्मॉलेस्ट को पहले लिखा है और लार्जेस्ट को बाद में लिखा है। तो ये हमारे पास एक ऑर्डर में हो गया, ठीक है। अब उस नंबर को देखना है जो हमारे पास ज़्यादा रिपीट हुआ है। लुक फॉर द नंबर दैट अपीयर्स द मोस्ट। तो इसमें सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला नंबर हमारे पास 6 है, ठीक है। तो 6 हमारे पास इस सेट का मोड हुआ। सो द मोड वैल्यू इज़ 6। अभी नेक्स्ट हमारे पास है मीडियम। तो मीडियम की डिफिनेशन हम देख लेते हैं। द मीडियम इज़ द मिडिल वैल्यू। मीडियम हमेशा हमारे पास दरमियान की वैल्यू होती है। तो किस तरह दरमियान की वैल्यू हमारे पास मीडियम होती है, उसका एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। तो एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे पास एक सेट है। तो मीडियम फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इस सेट को एक ऑर्डर में लिख लेंगे। तो हमारे पास ये इसका ऑर्डर हो गया, ठीक है। तो ऑर्डर हमारे पास आ गया। ऑर्डर के बाद सबसे पहले अगर हम मीडियम निकालना चाहेंगे तो मिडिल वैल्यू को देखेंगे। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि मिडिल वैल्यू हमारे पास 7 आ रही है। 4 नंबर इस तरफ हैं और 4 नंबर इस तरफ हैं, तो हमारे पास मिडिल वैल्यू ये क्या आ रही है? 7 आ रही है। सो द मीडियम इज 7। तो इसका एक और एग्जांपल भी हम देखते हैं। इसका दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं जिसमें हमारे पास जो सेट है उसमें हमारे पास मतलब मिडिल वैल्यूज़ 2 आ रही हैं, ठीक है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि 4 वैल्यूज़ इस तरफ, चार चार वैल्यूज़ इस तरफ। तो हमारे पास मिडिल में 2 वैल्यूज़ आ रहे हैं। जब हमारे पास मिडिल में 2 वैल्यू आ रही हों तो उस केस में मीडियम हमारे पास क्या होगा? उन 2 वैल्यूज़ का एवरेज, मतलब उन 2 वैल्यू को सम करके उनको 2 पे डिवाइड करेंगे। सो इफ़ देयर आर 2 मिडिल वैल्यूज़ द मीडियम इज़ द हाफ वे बिटवीन देम। मतलब मीडियम क्या होगा? उन 2 वैल्यूज़ के बीच में, मतलब उन दो वैल्यूज़ को सम करके उसको 2 पे डिवाइड करो, तो वही हमारे पास मिडिल वैल्यू उस 2 वैल्यूज़ की आएगी, तो वही हमारे पास मीडियम होगा। There are two middle values 7 and 8. The medium is halfway between 7 and 8. अभी नेक्स्ट हमारे पास है रेंज। तो रेंज की सबसे पहले हम डिफिनेशन देख लेते हैं। द रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द बिगेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। मतलब हमारे पास क्या होगा? एक सेट होगा, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो रेंज हम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से माइनस करेंगे। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया है? अपने सेट को हमने एक ऑर्डर में लिखा है, ठीक है। ऑर्डर में लिखने के बाद हम उसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू देख के उसको लार्जेस्ट वैल्यू को स्मॉलेस्ट वैल्यू से माइनस करेंगे, तो हमारे पास वो क्या आ जाएगा? रेंज आ जाएगा इसी सेट का। सो द रेंज ऑफ दिस सेट ऑफ नंबर्स इज 10। मतलब इस सेट का हमारे पास 10 रेंज आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी मतलब क्या चीज़ है? इसका सबसे पहले आप फार्मूला देख रहे हैं, फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूले में क्या है कि द नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। मतलब प्रोबेबिलिटी किसी भी आउटकम की अगर प्रोबेबिलिटी हम निकालना चाहते हैं तो उसके नंबर ऑफ फेवरेबल मतलब कितने आउटकम्स आएंगे और टोटल कितने आउटकम्स हैं, तो वो उसकी मतलब प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल में क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ 9 फ्रॉम द टू थ्रोस ऑफ डाइस।
ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने 2 दफ़ा डाइस को थ्रो किया है। तो उसमें अगर हम 2 दफ़ा डाइस को थ्रो करेंगे तो उसकी मतलब ओवरऑल फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे? 36 होंगे। क्यों? एक डाइस में हमारे पास 6 आउटकम्स होते हैं, तो 2 डाइस में हमारे पास कितने आउटकम्स हो जाएंगे? अगर एक ही साथ हम उनको थ्रो करें तो हमारे पास 6 मल्टीप्लाइड बाई 6, हमारे पास 36 होते हैं। तो टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने हो जाएंगे? 36, मतलब टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। और हमारे पास क्या है, वो कहते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम 9, मतलब हमारे पास वो जो हमारे पास 9 बन रहा हो जिसका सम, वो आउटकम्स हमारे पास कितने हैं? तो हमारे पास ये एक आउटकम है जिसमें एक डाइस का 3 आ रहा हो, दूसरे का 6 आ रहा हो, और एक का मतलब एक और अगर हम आउटकम्स देखें उसमें 4 9, इन सब को अगर हम सम करें तो इनका 9 बनता है। 3 + 6 9, 4 + 5 9, 5 + 4 9, 6 + 3 9। तो ये 4 ऐसे फेवरेबल आउटकम्स हैं जिनका सम 9 आता है। तो 4 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो हमारे पास 36 हैं। तो ये हमारे पास इस की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी जिनका हमारे पास सम 9 आता है। ओके। नेक्स्ट हमारे पास है परमुटेशन। परमुटेशन क्या चीज़ है, इसकी डिफिनेशन हम देख लेते हैं। ए परमुटेशन ऑफ सेट ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स इन एन ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स। तो परमुटेशन का क्या है? परमुटेशन का ये है कि हमारे पास अगर कोई एक सेट होगा तो वो कितने डिफरेंट अरेंजमेंट्स में उसको ऑर्डर किया जा सकता है। एक सेट है हमारे पास, फॉर एग्जांपल 1 2 3, ये एक सेट है। इसको हम कितने डिफरेंट अरेंजमेंट्स में लिख सकते हैं? तो सबसे पहले अगर एक अरेंजमेंट अगर मैं देखूं तो वो 3 2 1 है, ठीक है। ये इसकी एक परमुटेशन हो गई। मतलब इसी तरीके से भी इसको हम ऑर्डरली अरेंज कर सकते हैं। दूसरी परमुटेशन इसकी क्या हो गई? 2 1 3। और सिमिलरली इस तरह कई इसी सेट के परमुटेशंस आ सकते हैं, मतलब डिफरेंट अरेंजमेंट इसकी हो सकते हैं। तो डिफिनेशन के मुताबिक आप लोग को इस एग्जांपल से ये इसकी परमुटेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। लेकिन इस पे मज़ीद एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो इसमें हमने एक एग्जांपल यहाँ पे ली है कि इफ़ देर आर 5 स्टूडेंट, अगर हमारे पास 5 स्टूडेंट हैं, इन हाउ मेनी वेज दे कैन सिट। तो ये कितने डिफरेंट मतलब वेज में ये बैठ सकते हैं। फॉर सच ए क्वेश्चन वी सिंपली यूज़ फैक्टोरियल। इस तरह के केस में हम डायरेक्टली फैक्टोरियल का यूज़ करते हैं। फैक्टोरियल क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि हमारे पास इसके फैक्टोरियल में आप देख सकते हैं कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही। 5 भी एक दफ़ा है, 4 3 2 सारे एक ही दफ़ा है। तो हमारे पास इस केस में हम इसका फैक्टोरियल ले सकते हैं। लेकिन परमुटेशन का जो फार्मूला है, जो इसका अपना फार्मूला है बेसिक, वो यही है। इसमें हमारे पास आर जो होता है वो हमारे पास जितने भी रिपीट हो रहे हो उसको हम फिर आर की वैल्यू के हिसाब से लिखते हैं। तो एक और एग्जांपल भी मैं आप लोग को दिखाता हूँ इस पे परमुटेशन पे। एक और एग्जांपल हमारे पास परमुटेशन की है कि हाउ मेनी परमुटेशन ऑफ लेटर ऑफ ए वर्ड एप्पल आर देयर। मतलब इस वर्ड में कितनी परमुटेशन मतलब इसकी कितनी परमुटेशन बन सकती है इस लेटर की। तो हमारे पास ये फार्मूला है, ठीक है। ये फार्मूला है, इसका हम अगर यूज़ करें तो हाँ, एप्पल वर्ड है उसमें 5 लेटर्स हैं। और इसमें आप लोग देख सकते हैं कि पी रिपीट हो रहा है, मतलब 2 दफ़ा है पी, ठीक है। तो इसमें पी 2 दफ़ा है सेम काइंड का, ठीक है। 10 परमुटेशन हमारे पास क्या हो जाएगी? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। तो इसमें कितने ऐसे वर्ड्स हैं जो रिपीट नहीं हो रहे? ई रिपीट नहीं हो रहा, एल रिपीट नहीं हो रहा, और ए रिपीट नहीं हो रहा। मतलब 3 ऐसे वर्ड्स हैं जो रिपीट नहीं हो रहे। तो हमारे पास डोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। तो इससे हमारे पास 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल आ जाता है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपली 5 फैक्टोरियल और से 120 आता है, 2 फैक्टोरियल 2, तो ये 60 आता है। तो इसमें इसके आंसर परमुटेशन क्या है? मतलब 60 वेज, मतलब 60 तरीक़ों से हम इसको लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। ये कुछ फार्मूलाज मतलब हमने डिस्कस किए। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह डेली बेस पे वीडियोस आती रहेंगी। थैंक यू।